बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में आपके काम आएगा। साथ ही सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना। इन्हीं में से पूरा पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा और इन्हीं में से आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा। तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों से पहले एक बार इसको आप ज़रूर देख कर चले जाएं। छोटे छोटे वीडियो मैं आपको 5-7 वीडियो दूंगा जिसमें पूरी सामाजिक विज्ञान आपकी आ जाएगी बच्चों, और वो प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना। बाकी जो भी वीडियो आपके पहला आपका जो पार्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत छोटे वीडियो हैं, तो इसलिए जो आपको चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें पढ़नी, ये नहीं कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये अलग है, ऐसा कुछ आपको नहीं रखना है। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं और बच्चों से आप ज़्यादा अंक लेकर आ सको, कम पढ़कर भी आप ज़्यादा अंक लेकर आ सको, तो इसके लिए आप प्रत्येक वीडियो लास्ट तक देख लेना है। पहला हमारा प्रश्न है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? वर्तमान में पाकिस्तान में। मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के नाम से जाना जाता है। जो सही ऑप्शन है वो टाइम खराब आपका न हो वही मैं सीधा बता देता हूँ। लोगों के उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करने का कारण क्या था? तो व्यापार के लिए भी वो यात्रा करते थे, नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी वो यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारक तत्व नहीं है। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारक तत्व यहाँ नहीं है, ये आपको देखना है। तो पहाड़ियाँ है, पर्वत है, समुद्र है, लेकिन सड़क नहीं है। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडस नदी को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। इंडस नदी को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम भारत देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम भारत देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया बच्चों यूनानियों ने। भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया? तो सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। हमारा व्लॉग चैनल है साथियों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लादू सरवाला नाम है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पांडुलिपि क्या है भाई? तो हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं वो पांडुलिपि कहलाती है। याद रह जाएगी, आपके हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। लैटिन शब्द मेनू का अर्थ क्या है? तो मेनू का अर्थ है हाथ। भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता है, तो भुर्ज जो पेड़ है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। पांडुलिपियाँ प्राय प्राप्त होती है, ये कहाँ मिलती है? पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती है मंदिरों में मिलती है, विहारों में मिलती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए व ब दोनों, डी सही हो जाएगा। कंधार कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, कंधार से प्राप्त अभिलेख को किस शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था? तो अशोक के आदेश पर इसको उत्कीर्ण किया गया था। कंधार अभिलेख में किन 2 लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो कंधार लेख में किन 2 लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ? तो यूनानी और अरेमाइक। कंधार में यूनानी और अरेमाइक है। नेक्स्ट है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? जो अतीत में वस्तुएं बनी है उसको प्रयोग में लाते हैं, उस वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। नेक्स्ट है, अतीत का अध्ययन करने वाला। दोनों में अंतर है कि अतीत में जो वस्तुएं बनी, जो प्रयोग में लाए, जो चीज़ें पुराने टाइम बनी फिर उसको प्रयोग में लाए, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और अतीत का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इतिहासकार कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, सीई क्राइस्ट एरा इसको नहीं कहते हैं, बीसीए को बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोसेटा कहाँ स्थित है? तो रोसेटा मिस्र में स्थित है, याद रह जाएगा। रोसेटा से प्राप्त उत्कीर्ण पत्थर में किन 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है?
तो 2 लिपि यूनानी और मिस्री। ओके, नेक्स्ट आप देखें बच्चों, नेक्स्ट हमारे दूसरे पार्ट से प्रश्न मैं आपको ले रहा हूँ कि बीपी का पूरा नाम है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट स हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो सुमेल कौन सा नहीं है? एडी मतलब ईसा पूर्व, ये सुमेल नहीं है। बाकी नर्मदा घाटी आखेट संग्रह सुमेल है, मगध पहला बड़ा राज्य सुमेल है, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बना, ये सुमेल है एडी। तो ये डी ऑप्शन, द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भीमबेटका महत्वपूर्ण है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आप देखें बच्चों कि राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में। राख के अवशेष कुरनूल गुफा में। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्तवास के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है बच्चों? बलूचिस्तान में। बोलंदरा कहाँ स्थित है? बोलंदरा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आप देखें, मृतक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? मृतक के कोई की मृत्यु हो जाती तो उसके साथ बकरियों को दफनाया जाता था मेहरगढ़ में। प्रसिद्ध नवपाषाण युगीन स्थल चैताल हुयुक कहाँ स्थित है? तो चैताल हुयुक ये तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों कि आपका नेक्स्ट आरंभिक नगर से मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका नर्मदा घाटी में स्थित है। पहले भी आया था कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, आपको बताना है। हमारा उत्तर था मध्य प्रदेश। प्रश्न कहाँ है हमारा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। आप देखें हमारा प्रश्न यहाँ आया था लगभग, भीमबेटका कहाँ स्थित है। आप देख सकते हो ये रहा, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये हमारा आ गया भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया नर्मदा घाटी पर स्थित है। नवपाषाण स्थल चंताल हुयुक के आयातित वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सभी सुमेल हैं कि चकमक पत्थर सीरिया में, कोडिया लाल सागर में, सीपिया भूमध्य सागर में। सभी हो जाएगा द ऑप्शन। पंजाब पाकिस्तान में बिछाई जा रही रेलवे लाइन के दौरान किस पुरा स्थल की खोज हुई? तो पंजाब पाकिस्तान में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा की खोज हुई थी। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। महान स्नानागार के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सभी सही है। इसके निर्माण में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। इस सरोवर में उतरने के लिए उत्तर दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियाँ थी। स्नानागार में भरने के लिए पानी के कुएं निकाले जा सकते थे और इस प्रकार से ये सभी सही है। किन हड़प्पाई स्थलों से अग्निकुंड मिले हैं? अग्निकुंड के अवशेष कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरकोटड़ा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सूरकोटड़ा। चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहा जाता है? तो वो जानवर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है बच्चों? तो सभी सुमेल हैं। जैसे तांबा राजस्थान, खेतड़ी झुंझुनू से मिले थे, ओमान, खेतड़ी अब नीम का थाना में चले गए भी। टीन ईरान अफ़गानिस्तान से मिले हैं और बहुमूल्य पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से मिले। सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है तो हड़प्पाई मोहर को। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मापतोल हेतु प्रयुक्त बाटों का निर्माण किया गया है, चर्च पत्थर में किया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र पहनने पुरुष की पाषाण मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थल से कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो विशेषज्ञ कहलाता है उसका। हड़प्पा के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? तो वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों सभी का करते थे। तय सही है। नेक्स्ट कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में धोलावीरा विभाजित था। धोलावीरा स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है बच्चों। लोथल कहाँ है? वो खंबात की खाड़ी में। याद रह जाएगा, धोलावीरा कच्छ की खाड़ी में स्थित है
और जो लोथल है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। धोलावीरा नगर कहाँ बसाया गया था, तो खदीर बेत कच्छ। धोलावीरा खदीर बेत कच्छ खदीर बेत द्वीप कच्छ से बसा हुआ था। नील नदी का संबंध किस देश से रहा है, तो नील नदी का मिस्र से। नेक्स्ट है पिरामिडों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो मिस्र है। मम्मी क्या है, पिरामिड में दफनाया गया शव मम्मी कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी के पाठों के छोटे बड़े क्वेश्चन और आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके जो किताब है उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों।